अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओके सो सबसे पहले ये कि एम एल ओप्स का कोर्स है, तो अभी जो ए पी आईज़ हैं उसको मैं बस सिंपल कॉपी पेस्ट और जो भी कोड होगा वो बता दूंगा ताकि हम जल्दी फॉरवर्ड कर सकें एम एल ओप्स के एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है या जो भी कोड है उसके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंपोर्टिंग और ये क्लास ऑब्जेक्ट इनिशलाइजेशन और फिर यहाँ पे मेन का कोड। ठीक है, डमी डाटा उठाते हैं। ये जेसन फॉर्मेट में ही होता है और उसको हमने लिस्ट में रखा हुआ है। ठीक है, डिक्शनरी में जेसन फॉर्मेट और आइटम लिस्ट में इनको रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब सिंपल राउट बनाते हैं। ये हमने राउट बनाया। ये क्या करेगा कि भाई सिंपल जो है कि टू डू लिस्ट टैब रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप आते हैं आगे इस पे रिटर्न ऑल आइटम्स। क्या है कि भाई अगर गेट आइटम्स फंक्शन बना रहे हैं आइटम्स के राउट पे कि अगर ये हिट करे तो क्या सारे आइटम रिटर्न कर दो। ट्राई करते हैं। ओके, ये रिटर्न हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगर आते हैं हम आ, अगर हम किसी ख़ास आईडी के उस पर रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या है कि हम यहाँ पे आईडी एज अ वेरिएबल रूल, यहाँ पे हम आइटम आईडी वेरिएबल यूज़ करते हुए आइटम आईडी यहाँ पे कर रहे हैं। तो मतलब जो भी हम आईडी भेजेंगे वो इधर आ जाएगी इंटीजर। ठीक है, वो यहाँ पे लूप चलेगा फॉर आइटम इन आइटम्स, मतलब सारे आइटम आइट्रेशन होंगी। और अगर किसी आइटम की आईडी हमारी इस आईडी से मैच हो गई तो वो रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ नन। जी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू या नन जो भी है वो इस नेक्स्ट फंक्शन के ज़रिए है। ठीक है, अच्छा तो जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर नन हुआ तो रिटर्न के एरर रिटर्न हो जाएगा कि आइटम नॉट फाउंड, अदरवाइज आइटम रिटर्न हो जाएगा। लेट्स ट्राई। अगर मैं इसमें आइटम 3 करता हूँ तो आइटम नॉट फाउंड, लेकिन अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो आइटम आ गया। ठीक है, फिर हम आते हैं ऐड आइटम के ऊपर। अच्छा, ऐड आइटम में हमारे पास क्या है कि हमने आइटम्स पोस्ट मेथड है। ठीक है, पहले गेट मेथड से सारे पोस्ट मेथड है। क्रिएट आइटम है, क्या है कि अगर जो हमारे पास है रिक्वेस्ट डॉट जेसन नहीं है, ठीक है, मतलब हमने कुछ भेजा नहीं है, या फिर हमारे पास उस रिक्वेस्ट डॉट जेसन में नेम नहीं है, नेम, ठीक है, तो आइटम नॉट फाउंड आ जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आईडी किस तरह आएगी कि वो देखेगा कि भाई अगर आइटम्स हैं, पहले आइटम्स हैं, तो उनमें देखेगा कि लास्ट जो आइटम है उसकी आईडी क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल दो अभी आइटम है ना, ठीक है, तो लास्ट आईडी क्या हुई 2, यहाँ पे हमने 2 रखी हुई है, तो उसमें +1 कर देगा। ठीक है, और वो कर देगा, मतलब आईडी को असाइन कर देगा। मतलब क्या हो जाएगा कि आईडी 3 हो जाएगी। ठीक है, 2 + 1 3। अदरवाइज़ अगर कुछ भी आइटम नहीं है, मतलब हमने सारे डिलीट कर दिए जो कि हम आगे API बनाएंगे, तो 1 असाइन कर देगा। नेम में क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट जेसन जो हम बॉडी में भेजेंगे उसमें नेम वेरिएबल का होगा, वो नेम हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे असाइन कर देंगे। फिर डिस्क्रिप्शन जो होगी हमारे पास बॉडी में वो उस डिस्क्रिप्शन के की में आ जाएगी। मतलब की वैल्यू पेयर बन रहा है यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म में, और फिर इसको हम अपेंड कर देंगे आइटम्स की लिस्ट में। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे। लेट्स सी। अच्छा, इसको अब चेक करने के लिए 2 तरीके हैं, मतलब और भी हैं जो मुझे पता है। पहले पोस्टमैन जो कि बहुत मशहूर है, और दूसरा थंडर क्लाइंट। यहाँ पे आप एक्सटेंशंस में जाके थंडर क्लाइंट सर्च करें, और यहाँ पे हमारे पास ये थंडर क्लाइंट है, यहाँ पे इसको इंस्टॉल। ठीक है, अच्छा अब आते हैं थंडर क्लाइंट चलाते हैं। ये फॉर एग्जांपल थंडर क्लाइंट अभी कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा कि हम यहाँ पे आएंगे और फॉर एग्जांपल इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, न्यू रिक्वेस्ट। ठीक है, और हमारे पास ये है, ये हमने यहाँ पे किया गेट है। ठीक है, सेंड किया, हमारे पास आइटम आ गया, आइटम 1 एंड आइटम 2। ठीक है, आ गया। अब किसी आईडी से लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 1 आइटम 1 आ गया, 3 करते हैं तो आइटम नॉट फाउंड क्योंकि अभी है नहीं। अब हम क्या चेक करना चाहते हैं सर चीज़ कि पोस्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पोस्ट में आए, बॉडी में गए, ठीक है, और जेसन फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है,
नेम क्या आएगा हमारे पास, आइटम 3, डिस्क्रिप्शन क्या आ जाएगी, दिस इज़ आइटम 3, ठीक है। इसको आप सेंड करते हैं, ओके। यहाँ पे ये नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या किया है, सिर्फ आइटम रखा हुआ है और मेथड पोस्ट रखा हुआ है, ठीक है। इसमें और इसमें एरर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये गेट का है, ये पोस्ट का है, ओके। अब इसको हम करते हैं दोबारा, ये आ गया, दिस इज़ आइटम 3, यहाँ पे आइटम्स तक आएगा, ठीक है। इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा, दिस इज़ आइटम 3 आ गया। अब इसको चेक करते हैं कि आया भी है या नहीं, गेट करते हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, ठीक है। अब जाते हैं अगले इस पे, हमारे पास है पुट। पुट हमारे पास क्या होते हैं, अपडेशन के लिए, ठीक है। अपडेशन, आइटम आईडी भेजी, पुट का मेथड है जो वही चेक करेगा कि अगर कोई आइटम है तो ठीक है, वरना नन, अगर नन हुआ तो आइटम नॉट फाउंड का एरर, अदरवाइज ये रिक्वेस्ट डॉट जेसन डॉट गेट, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट जेसन ब्रैकेट था, यहाँ पे डॉट गेट है। कर क्या रहा है कि अगर बॉडी में नेम है तो वो इधर असाइन कर देगा, अदरवाइज जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी नेम, मतलब उस आइटम की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, मतलब जो पहले से सेव है वही इसमें आ जाएगी। इसी तरह डिस्क्रिप्शन, अगर हम बॉडी में कुछ भेजेंगे तो वो इस डिस्क्रिप्शन में सेव हो जाएगी, अदरवाइज़ जो पहले से ही आइटम डिस्क्रिप्शन में है वही इसमें सेव हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे डॉट गेट और यहाँ पे डॉट गेट क्यों नहीं रखा, यहाँ पे डॉट गेट इसलिए रखा कि ताकि हम बाय डिफ़ॉल्ट की जो फंक्शनैलिटी, मतलब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने बॉडी में कुछ भेजा अगर नहीं है तो हम कुछ बाय डिफ़ॉल्ट या फिर कोई भी वैल्यू रखना चाह रहे हैं तो वो डॉट गेट की वजह मदद से हो रहा है। डॉट जेसन में, मतलब ब्रैकेट वाली फॉर्म में जो है उसमें ये डायरेक्टली इस तरह नहीं हो सकता, उसके लिए भी हमें अदर चेक्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको, आइटम 3 की 3 को अपडेट करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। आइटम 3, इस आइटम 3 अपडेटेड, ठीक है। इसको हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन भेजते हैं, ये किया, सॉरी सॉरी, सेंड, ओके। आइटम नॉट फाउंड क्यों, लेट्स सी पहले गेट करते हैं, आइटम 1, आइटम 2, अच्छा एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको पोस्ट, अच्छा ये हो गया हमारे पास। अभी मैं आइटम 3 दोबारा डाला क्योंकि वो किसी वजह से हट गया, वो वजह देखना चाह रहा हूँ मैं। आइटम 3 आया, अब अगर मैं दोबारा देखता हूँ, हाँ अच्छा हुआ ये था कि जब मैंने इस पे कोड में चेंजिंग की, ठीक है, मैंने सेव किया तो वो दोबारा चला, तो इस वजह से वो ये हमारे पास दोबारा से आइटम्स का डमी डाटा दोबारा रिफ़्रेश हो गया और सिर्फ 2 तक हो गया, बाकी जो एक्स्ट्रा थे मतलब आइटम दोबारा से इनिशलाइज हुआ, ठीक है, क्योंकि कोड दोबारा चला, तो ये हुआ था। तो इस वजह से अब क्या आइटम, मैंने अब आइटम 3 बना दिया, एक मिनट सॉरी, पोस्ट आइटम 3 बन गया, ठीक है। हाँ आइटम 3 आ गया, अब इसको पुट करते हैं, पुट, और यहाँ पे नेम हटा देते हैं, ठीक है। ये सही, आईडी देनी पड़ेगी, आईडी 3, इसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है, सॉरी, अब आइटम 3 अपडेटेड, अपडेटेड, ठीक है। अब अगर मैं गेट करता हूँ तो ये अपडेटेड आ गया, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 अपडेटेड हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़, लास्ट चीज़ है हमारे पास, डिलीट, सिंपल है। डिलीट क्या कर रही है कि भाई आइटम आईडी वही चीज़ है, मैंने डिलीट दिया, आइटम आईडी हमने यहाँ पे भेजा वेरिएबल रूल में, ग्लोबल आइटम्स किया, ठीक है। और मतलब हमने यहाँ पे एक दोबारा आइटम्स का बनाया, ठीक है। और आइटम फॉर आइटम ने इफ़ आइटम आईडी इक्वल टू नॉट इक्वल टू, मतलब हम कर क्या रहे हैं कि आइटम पे आइटरेट किया और आइटम रिटर्न किया, वो इफ़ अगर आइटम की आईडी जो है नॉट इक्वल टू आइटम आईडी, मतलब फॉर एग्जांपल हमने आईडी भेजी 2 और आइटम हमारे पास है 1 2 3 4, तो 1
नॉट इक्वल्स टू है ये आ जाएगा इधर, लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। 2 इक्वल आ जाएगा तो वो अपेंड नहीं होगा, फिर 3 चले जाएगा, 4 चले जाएगा, 5 चले जाएगा, ठीक है, और फिर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, पहले गेट करते हैं। 2 आइटम्स हैं हमारे पास, पोस्ट पोस्ट करते हैं इसको, आइटम 3 आ गया, ठीक है, 4 4 4, ठीक है। अच्छा, गेट 3 आ गया, 3 आई थिंक मैंने 2 दफ़ा कर दिया, नहीं तो ऐसे ही है, ठीक है। अब मैं करता हूँ डिलीट 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 डिलीट। अब मैं इसको करता हूँ 1 आइटम डिलीटेड, 2 आइटम डिलीटेड, 3 आइटम डिलीटेड। अब गेट करते हैं, सॉरी यहाँ पे गेट किया तो आइटम 4 बचा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।